फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ मूल निवासीज, ये फर्स्ट पार्ट है। मूल निवासी, भारत के मूल निवासियों का स्वतंत्रता संग्राम, जो भारत में इतिहासकार हैं, जो सामंती विचारधारा के जो इतिहासकार हैं, वो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। लेकिन भारत के मूल निवासी जो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको दिखाई नहीं देता है। तो भारत के मूल निवासी दो मोर्चों पर लड़ रहे थे, एक काले अंग्रेज, एक गोरे अंग्रेज। काले अंग्रेज वो जो गोरे अंग्रेजों से पहले भारत देश के अंदर ईरान से और तुर्किस्तान से, मध्य एशिया से आर्य ब्राह्मण आए थे, ये थे। इनके साथ और जो आक्रमणकारी आए थे वो लोग थे। ये सब भारत में आके काले अंग्रेज बन गए और गोरे अंग्रेजों के ये जो है जमींदार जागीरदार बन गए और उनके जरिए जो है भारत के मूल निवासियों से टैक्स वसूल कर रहे थे, कोड़े मार करके टैक्स वसूल कर रहे थे। तो भारत के मूल निवासियों ने 1857 से पहले से ही लड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन सामंती इतिहासकार उसको स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहते हैं। तो पहला जो विद्रोह हुआ है, कई बहुत से विद्रोह हुए हैं, हम कुछ ही विद्रोह आपको बता रहे हैं। पहला है, फर्स्ट है रिवोल्ट ऑफ चुआर 1768 to 1800 ड्यू टू फेमाइन and increasing tax, the tribes of Midnapur, Bengal revolted in 1768. Disturbed areas were Dalbhum, Kailapal, Dholka and Bada Bhum. It was the policy of scorched earth. चुआर लोगों ने जो है 1768 में ही लड़ाई लड़ना शुरू किया था काले अंग्रेजों और गोरे अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि जो ड्यू टू फेमाइन, मतलब कि जो अकाल पड़ा हुआ था, उससे टैक्स बढ़ गए थे। अंग्रेज सरकार टैक्स बढ़ा दिया था। तो मिदनापुर जो बंगाल का जिला है, वहाँ पर ये विद्रोह हुआ। इसमें बहुत से क्षेत्र थे, जैसे ये डालभूम था, कैलापाल था, ढोलका था, बड़ा भूम था। ये सारे एरिया जो है डिस्टर्ब हो गए थे, लड़ाई यहाँ शुरू हो गया था। एक लंबा अरसा चला है, 30-32 साल चला है। इट वाज द पॉलिसी ऑफ स्कॉर्च्ड अर्थ। ये एक तरफ से वही नीति थी, जैसे राणा प्रताप ने कहा कोई खेती वेती नहीं करेगा, सब लोग जो है जंगल का फल फूल खाएंगे और जानवर मार करके खाएंगे। जब खेती नहीं करोगे तो सरकार टैक्स क्या लेगी। ये इन लोगों ने कहा, खेती करना बंद कर दिया इन लोगों ने, और जंगल का जो है फल फूल और जानवर मार करके खाना शुरू कर दिया था। तो इसको चुआर विद्रोह कहते हैं। ये 1768 से 1800 तक चला है, इतने साल तक ये चला है। सेकंड है मॉन्क्स रिवोल्ट 1773 ड्यू टू फेमाइन इन 1770 एंड हार्ड टैक्स कलेक्शन। मॉन्क्स रिवोल्टेड इन 1773। एक सन्यासी विद्रोह होता है। सन्यासी लोग थे जो ड्यू टू फेमाइन इन 1770 में जो अकाल पड़ा था, उसके बाद भी जो है उनसे टैक्स वसूला जा रहा था। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था थी, एक तरफ मीर जाफर था, दूसरी तरफ अंग्रेज थे। तो मीर जाफर भी टैक्स वसूल कर रहे थे और अंग्रेज भी जो है अपना लोगों का व्यापार के जरिए शोषण कर रहे थे। तो उनके खिलाफ में जो है सन्यासियों ने विद्रोह किया था। आनंद मठ में इसी का वर्णन जो है, आनंद मठ में थोड़ा सा वर्णन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको किया है। थर्ड है रिवोल्ट ऑफ तिलका मांझी 1784। It was a guerrilla war by Jabra Pahadia community of Santhal tribe of राजमहल एंड भागलपुर। ये जो तिलका मांझी है, ये राजमहल और भागलपुर में इन्होंने ये लड़ाई लड़ी है। वही टैक्स वसूलने के चक्कर में इन्होंने किसी अंग्रेज मजिस्ट्रेट की हत्या भी इन लोगों ने कर दी थी। और इसके बदले में जो है, इसमें जो है संथाल ये ट्राइब थे, संथाल जनजाति के, जाबरा पहाड़िया इनको बोलते हैं। तो 1784 में ये जो है लड़ाई हुई थी और 1785 में जो है तिलका मांझी वो पकड़ लिया था अंग्रेजों ने और उनको जो है फांसी दे दी गई थी। तो ये जो है तिलका मांझी का भी है।
1784 में। अब देखिए ये सारे के सारे संघर्ष 1857 से पहले हो रहे हैं। ये सब भारत के मूल निवासी थे, ये लड़ रहे थे, काला अंग्रेज और गोरा अंग्रेज दोनों के खिलाफ में लड़ रहे थे। तो इन काले अंग्रेजों के भी चेहरों को भी देखना चाहिए, और इन्हीं काले अंग्रेजों के जो इतिहासकार हैं इसको आज़ादी की लड़ाई नहीं मानते हैं। और 1947 के बाद भी मूल निवासियों की लड़ाई चल रही है, अब काले अंग्रेजों के खिलाफ चल रही है। फोर्थ है हो एंड मुंडा, रिवोल्ट ऑफ हो एंड मुंडा 1820-31। दिस रिवोल्ट टुक प्लेस इन सिंहभूम एंड छोटा नागपुर। ये जो है हो और मुंडा जो जनजातियां हैं वहाँ पर छोटा नागपुर में और सिंहभूम में उन्होंने विद्रोह किया था। यहाँ भी वही मामला था, टैक्स कलेक्शन का मामला था। जो काले अंग्रेज थे ज़्यादा टैक्स वसूल रहे थे, गोरे अंग्रेज उनको संरक्षण दे रहे थे। तो गोरे अंग्रेज काले अंग्रेजों के खिलाफ में ये विद्रोह हुआ था 1820 और 31 के बीच में। देखिए कितनी लंबी लड़ाई इन लोगों ने लड़ी है। फिफ्थ है कोल एंड मुंडा रिवोल्ट 1831। दिस टुक प्लेस इन रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू एंड मानभूम। ये जो कोल जो रिवोल्ट हुआ था, ये रांची में हुआ था, और सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम में हुआ था। कम से कम हजारों बाहर के लोगों को, यानी जो काले अंग्रेज थे और गोरे अंग्रेज थे, उनकी यहाँ पर हत्या इन लोगों ने कर दी थी, और ये भी काफ़ी लंबे अरसे तक चला है। अब ये सब 1857 से पहले हो रहा है। तो ये भारत के मूल निवासियों का आज़ादी की लड़ाई थी, आज भी चल रही है। सिक्स्थ है संथाल रिवोल्ट 1840-56 से। दिस रिवोल्ट टुक प्लेस इन राजमहल, देयर लीडर्स वेयर सिद्धू एंड कान्हू। ये जो है संथाल जो हमारा आद्य जनजाति है राजमहल जिले में, वहाँ पर जो है इनकी बिहार में है राजमहल जिला। तो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में इन लोगों ने लड़ी है। ये संथाल के थे और उन्होंने अपने को आज़ाद भी घोषित कर दिया था। इन काले अंग्रेजों और गोरे अंग्रेजों के खिलाफ में अपने को आज़ाद भी घोषित कर दिया था सिद्धू और कान्हू ने। ये लड़ाई भी 1840 से 56 के बीच में हुई है। तो ये सामंती इतिहासकारों को जो है भारत के मूल निवासियों की आज़ादी की लड़ाई नहीं दिखाई देती है, उनको केवल 1857 की लड़ाई दिखाई पड़ती है। तो 1857 की लड़ाई जो है, ये 1857 की जो लड़ाई है, ये जो है सामंती लड़ाई थी, नवाबों और राजाओं की लड़ाई थी, भारत के मूल निवासियों की लड़ाई नहीं थी। भारत के मूल निवासी दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे, गोरे अंग्रेजों और काले अंग्रेजों के खिलाफ में। और 1947 के बाद गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन काले अंग्रेज सत्ता में आ गए हैं। तो इन काले अंग्रेजों के खिलाफ आज भी भारत का मूल निवासी लड़ रहा है, अपने भारतीय संविधान को लागू करा रहा है। और ये जो काले अंग्रेज हैं भारतीय संविधान की हत्या कर रहे हैं। इन काले अंग्रेजों में पेशवा बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये नागपुर का जो पेशवा है, ये भारत के संविधान की हत्या कर रहा है और मनुस्मृति के काले कानूनों को लागू करा रहा है। तो भारत का मूल निवासी आज भी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इन सामंती इतिहासकारों को भारत के मूल निवासियों की आज़ादी की लड़ाई दिखाई नहीं देती है।